मथुरा में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा, अयोध्या की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। एमपी के बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर से वकालत की है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाने से फायदे ही फायदे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में प्रमुख साधु संतों से आशीर्वाद भी उन्होंने लिया वहां पर, और इसी दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बार फिर से वकालत की है। ये अभियान तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, बस देर से उठा ये दुर्भाग्य है। लेकिन अब उठाओ बहुत जल्दी। सनातनी हिंदू जग रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, इस अभियान के साथ अब मथुरा में भी, ब्रज में भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का बहुत जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। तो महाराज जी, ये हिंदू राष्ट्र की आप लगातार जो मांग उठा रहे हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदे लगते हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं लगते? देखिए, हिंदू राष्ट्र में फायदे ही फायदे हैं, घाटा तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, संस्कृति सुधरेगी, संस्कार सुधरेंगे, समान नागरिकता होगी। जातिवाद के नाम से ये जो राजनीति बार बार की जाती है और आपस में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है, यह गृह युद्ध की स्थितियां हमेशा के लिए विराम हो जाएंगी। और हमारा भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब तक भारत में हमारे वेद शास्त्र की परंपरा की शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी। और हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इसके अनेक फायदे हैं। ऐसे मान के चलो कि मणि आ जाने पर कोई पूछे कि भाई घाटा क्या है, ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने से घाटा क्या है। हमें लगता है जिस प्रकार मणि के आने से सब कुछ फायदा है, वैसे ही भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, तो सर्वत्र फायदे ही फायदे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाने की मांग की है, तो वहीं पर प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने मुस्लिमों से भाईचारा निभाने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवकीनंदन ने कहा कि औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया था। अब भारत में संविधान लागू है, इसलिए हम आगरा के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को प्यार भरा संदेश दे रहे हैं कि 5 दिन में अपनी चर्चा कर ले और जामा मस्जिद की सीढ़ियां तोड़कर हमारे भगवान की मूर्ति हमें दे। इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान हम करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है देवकीनंदन ठाकुर ने। तो अब मथुरा में भाईचारा निभाने का वक्त आ गया है। ठाकुर देवकीनंदन ये कहते हुए यहां पर नजर आए हैं। आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां लगी हैं और उन्हें वापस मांगने की मांग कर रही हैं। तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन के तक, 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहां भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे। अब अगर 5 दिन में हमें भाईचारे का कोई मैसेज नहीं मिला तो फिर इस पर हम अतिशीघ्र एक कार्य करेंगे कि हम लोग आगरा में भी एक केस करेंगे। श्री कृष्ण मंदिर के लिए नया संग्राम अभी क्या चल रहा है, ये सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने। एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी तरफ से यहाँ पर मांग कर दी गई है। हिंदू राष्ट्र बन जाने से फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो एक बार फिर देखा जा रहा है श्री कृष्ण मंदिर के लिए नया संग्राम यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आया और ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से तमाम बातें यहाँ पर कही गई है। कह रही है एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। वहीं कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपील की है कि अब मथुरा में भाईचारा निभाने का वक्त आ गया है। आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं। औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को सीढ़ियों में लगा दिया था। मुस्लिम भाई आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कृष्ण की मूर्तियां निकाल कर दे। 5 दिन के अंदर सीढ़ियों से मूर्तियां निकालकर हिंदुओं को दे दे। अगर 5 दिन में भाईचारा नहीं निभाया तो कानून के तहत ही लड़ाई लड़ी जाएगी। ये कहते हुए देवकीनंदन नजर आए हैं। हमें अपनी आस्था के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से ये बातें यहाँ पर कही गई है कि मुस्लिम भाई आगरा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कृष्ण की मूर्ति निकाल करके वापस दें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।